1955 में रजिस्ट्री हुआ जखनी। अब किसके नाम से? लंगट सिंह वो महेंद्र सिंह के नाम ठीक से। है। और 55 से हमारे कब्जा में है। कि रसीद आपके नाम से कट रहा है, जमीन लगातार आपके नाम से था। हमारे नाम से जो दूसरा पार्टी ने कहा कि हम जमीन किसी और से लिखवा लिए हैं। क्या उसको राइट था इस बात का? जी नहीं, उसका कोई राइट नहीं है। लिखवा कैसे लिए? हाँ, अवैध रूप से लिखवा ली। जब मामला कोर्ट में गया तो क्या सीओ को पावर था कि बीच में खुद से डिसीजन देने का? नहीं नहीं, ऐसा कोई पावर नहीं है। जब हम लोग एडिशनल कलेक्टर और टाइटल सूट में गए हुए हैं तो बीच में इनका कोई अधिकार अच्छा, नहीं। मौजूद उसको सीओ ने मतलब खारिज कर दिया, उसके मोटेशन को खारिज कर दिया। वो सीओ जो ये लवकेश कुमार थे सो दो बार खारिज कर दिए। तो फिर दूसरे सीओ ने उनके दावों को सही कैसे कर दिया? पैसा लेकर के बहुत बड़ा ही घूसखोर है ये। हाँ, बीच में हमको घेर घार किया है, गाली गलौज किया है। हाट से आ रहे थे तो, और रास्ते में यहाँ से हम पातेपुर जाते हैं टेकनारी पढ़ाने, तो उसमें रास्ते में भी घेर घार कर सकता है। इसकी सूचना हमने निकटतम पुलिस स्टेशन कटहरा ओपी को हमने दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। सब तो घूसखोरे हैं, यहाँ से वहाँ तक सब घूसे पेज में लगा रहता है। मान लिया कि अंचलाधिकारी पर अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग दोनों भाई अनशन पर बैठेंगे, और उसको मतलब तब तक मतलब सीओ के खिलाफ में हम लोग बैठेंगे अनशन पर। गाँव तक बिहार देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ सुबोध सिंह, हमारे साथ केदारनाथ सिंह है। घर इनका मंसूरपुर हलैया है, प्रखंड चेहरा कला पड़ता है। इनका दावा है कि 1955 से ही एक जमीन का टुकड़ा जो है बगल के ही गांव दुल्लापुर में पड़ता है, इनके परिवार के नाम से है। लगातार इन्होंने और इनके परिवार के लोगों ने उस जमीन का रसीद भी कटवाया है। सारा जो कागजात है इनके परिवार के नाम से है। कई बार जमीन पर कुछ पक्षों ने दावा करने की कोशिश की, बावजूद जो प्रखंड जो अंचल कार्यालय होता है, सरकारी जो भी भूमि से संबंधित अधिकारी होते हैं, इनके दावों को उन्होंने वैध बताया, अगले के दावे को खारिज किया। बावजूद हाल के दिनों में एक सीओ आए हैं यहाँ पे, उन्होंने इनकी जमीन को दूसरे के नाम से लॉट कर दिया। बावजूद इनका दावा है कि मामला कोर्ट में गया हुआ था। कुछ लोगों ने दावा किया, उसके बाद मामला कोर्ट में गया, और उसके बावजूद कुछ अधिकारियों ने उस जमीन को दूसरे के नाम से कहा कि उनका दावा सही पड़ता है। इन्हीं से जानता है कि मामला पूरा है क्या। पूरा मामला वाले बताइए। 1955 में रजिस्ट्री हुआ जखनी। अब किसके नाम से? लंगट सिंह वो महेंद्र सिंह के नाम ठीक से। है। और 55 से हमारे कब्जा में है। उसके बाद वो चला गया 60 में जो सर्वे हुआ तो वो चला गया जयबू निशा के नाम से। ठीक है। तो उनके जो बड़े नावल थे, तो मरने के बाद उनके मरने के बाद उनके बड़े भाई का लड़का हमको लादावी कर दिए कि नहीं, आपके नाम से उन्होंने कर दिया फिर से जमीन। हाँ, फिर से लंगट सिंह महेंद्र सिंह के वापस कर दिया तब उन्होंने। तब से जो पूरा कागजात जो होता है जमीन जी, का, सारा वो आपके नाम से कट रहा है। मेरे पास है हमारे। फिर विवाद कहाँ? हाँ, तो विवाद हुआ कि अब उनके दूर के रिश्तेदार हम्म, फरजाना मोहसिन, वह पार्वती देवी गलत ढंग से पार्वती देवी पति सूरजदेव राय के नाम से चखने दुल्लापुर, उनके नाम से केवला यानी जिन्होंने आपको लवादी किया, उनके दूर के रिश्तेदार ने दूसरे के नाम से जमीन को लिख दिया। ठीक है। तो लिख दिया। उसके बाद हम लोग चले गए कोर्ट में। टाइटल चल रहा है। कब की बात? ये 21 में टाइटल हुआ। ठीक है। और आप कोर्ट में गए पहले? जी, हम कोर्ट में गए और वो 20 में लिखा है। ठीक है। हम 21 में कोर्ट में चले गए। उसके बाद दाखिल खारिज के लिए सीओ के यहाँ आवेदन दिए। आपके कोर्ट में जाने के बाद वो लोग सीओ के पास में गए, पहले गए? नहीं, कोर्ट में जाने के बाद गए। ठीक है। तो सीओ ने रिजेक्ट कर दिया उसको और लिखा। दवा को खारिज कर दिया। हाँ, दवा को खारिज कर दिया। क्या बोला सीओ ऑफिस से? क्या बोला? सीओ ने लिखा कि ये जमाबंदीदार से विक्रेता का कोई संबंध नहीं है। ऐसा 2 बार हुआ। तो 2 बार हुआ, 2 बार रिजेक्ट कर दिए। इसका सबूत है आपके पास? बिल्कुल है। दोनों कागज मेरे पास है। उसके बाद वो लोग चले गए DCLR के यहाँ। DCLR के यहाँ गए तो हमको मालूम हुआ कि DCLR के यहाँ वो लोग गए हैं। हम उसमें इंटरवेनर बनना चाहे तो इंटरवेनर हमको नहीं बनाया गया, उसमें रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब हमको रिजेक्ट कर दिया गया। यह आपके दावे को रिजेक्ट कर दिया? हाँ, हमारे दावा को रिजेक्ट कर दिया गया कि यह कहकर कि ये आपका मामला नहीं है। तो चाहे कोई भी कारण हो, हम रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद एक तरफा उन्होंने लिखा DCLR ने कि ये आप अंचलाधिकारी नहीं उपस्थित हुए या कोई इसमें शामिल नहीं हुआ, इसलिए एक तरफा डिग्री दिया जाता है पार्वती देवी के नाम से।
और पति सूर्यदेव राय के नाम से। उसके बाद एक तरफा उन्होंने डिग्री दे दिया। डिग्री देने के बाद फिर सीओ के यहाँ आया। सीओ ने हमारे यहाँ एक नोटिस भेजे। तो नोटिस भेजे तो उसमें हम लोग शामिल हुए। जब डेट दिए तो शामिल हुए, तो उसमें सारा पेपर इनके खिलाफ में जो वो DCLR जो ऑर्डर किए थे उनके खिलाफ में हम लोग चले गए ADM के यहाँ हाजीपुर। उसमें केस चल रहा है। तो हम लोगों ने सारा पेपर दिखलाया कि ये अमुक अमुक चीज़ हमारे पास है, और केस टाइटल भी चल चलिए रहा है। हमको ये बताइए कि रसीद आपके नाम से कट रहा है, जमीन लगातार आपके नाम से था, हमारे नाम से जो दूसरा पार्टी ने कहा कि हम जमीन किसी और से लिखवा लिए हैं, क्या उसको राइट था इस बात का? जी नहीं, उसका कोई राइट नहीं है। लिखवा कैसे लिया? हाँ, अवैध रूप से लिखवा ली। से जिसको सीओ ने मतलब खारिज कर दिया, उसके मोटेशन को खारिज कर दिया। वो सीओ जो ये लवकेश कुमार थे सो दो बार खारिज कर दिए। तो फिर दूसरे सीओ ने उनके दावों को सही कैसे कर दिया? पैसा लेकर के, बहुत बड़ा ही घूसखोर है ये। हाँ। हाँ, बहुत रुपया। कौन है सीओ है कौन? सीओ अब इसका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन निशिकांत। निशिकांत है, बहुत घूसखोर है ये। हाँ, बहुत रुपया कमाने के फेरा में नहीं नहीं, हमको एक चीज और समझाइएगा जरा। जब मामला कोर्ट में गया तो क्या सीओ को पावर था कि नहीं। बीच में खुद से डिसीजन देने का? नहीं नहीं, ऐसा कोई पावर नहीं है। जब हम लोग एडिशनल कलेक्टर और टाइटल सूट में गए हुए हैं तो बीच में इनका कोई अधिकार अच्छा, नहीं। मौजूदा स्थिति क्या है? अभी जमीन पे किसका कब्जा है? मेरा कब्जा है, मेरा कब्जा है उस पर। ऐसे वो एगो अथी का टीन का अथी बना लिया है उस पर, इधर आकर के वो तो दमक गई। तीन का जो बना लिया तो उसके खिलाफ में आपने फिर से सीओ से शिकायत, सीओ या जो भी जिम्मेदार अधिकारी होते हैं उनसे शिकायत की? हाँ, DM के यहाँ गए। डीएम ने क्या? हाँ, तो DM ने कहा है कि जनता दरबार में जाइए, लिख दिया उन्होंने हमारे अति पर, एप्लीकेशन पर। तो हम लोग जनता दरबार में तीन बार गए, लेकिन उससे क्या हुआ नहीं हुआ कोई पता नहीं चला। पता नहीं है। ऐसे हम सूचना के अधिकार में हम मांगने वाले हैं ये थाना प्रभारी और सीओ से कि वस्तु स्थिति क्या है, क्या उन्होंने निर्णय लिया, और जनता दरबार के बावजूद फिर सीओ किस परिस्थिति में। उसी जनता दरबार में हमारा ये निर्णय हुआ कि मतलब जब तक बड़ी न्यायालय का आदेश नहीं आता है तब तक दोनों पार्टी उस अथी पर नहीं जाएगा। अब कितना रुपया लेकर के ये अंचलाधिकारी। अच्छा, अजीब मामला है कि जमीन किसी और के नाम से होता है, कोई और दूसरा पार्टी आके किसी तीसरे को जमीन लिख देता है, और जबकि जमीन जिनके नाम से है लगातार उनके नाम से रसीद कट रहा होता है। बावजूद एक नए अधिकारी आते हैं अंचल में और वो कहते हैं, एकाबेक कहते हैं एक दिन आके कि नहीं जमीन तो आपका है ही नहीं, अब आपके नाम से रसीद नहीं कटेगा। कोई और जो व्यक्ति है जिसके नाम से थर्ड पार्टी ने लिखा है, जमीन लिख दिया है, उसका कब्जा हो जाता है। यानी प्रशासन जो है, प्रशासन जबरन किसी की जमीन को छीनने की कोशिश कर रहा है। यही मामला है सही ना? बात है, सही बात है एकदम। जब अब क्या कीजिएगा? अब हम लोग तो कोर्ट का अथी जिसे टाइटल सूट में एडिशनल कलेक्टर के हम लोग प्रार्थना किए हैं, वहाँ पर चल रहा है कागजी प्रक्रिया। खिलाफ में हाँ, दाखिल खारिज के खिलाफ में हम लोग एडिशनल कलेक्टर के यहाँ गए हैं। टाइटल सूट भी चल रहा है पहले से। हाँ, तब उसी के इंतजार में है। और ये आप लोगों के सामने इसीलिए रख रहे हैं कि अगर मान लिया कि अंचलाधिकारी पर अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग दोनों भाई अनशन पर बैठेंगे, और उसको मतलब तब तक मतलब सीओ के खिलाफ में हम लोग बैठेंगे अनशन पर। जो हमारे साथ अन्याय किया है, और वो बहुत बड़ा घूसखोर है वो। यानी दादागिरी चल रही है, जमीन किसी और की, और जबरन कहा जा रहा है कि नहीं आप दावा छोड़ दीजिए। यानी सरेआम दादागिरी की जा रही है, वो भी सरकारी तंत्र की ओर से। ऐसे इनका दावा है, इन्होंने पहले बातचीत में बताया था कुछ धमकी भी मिल रही है ना? हाँ, बीच में हमको घेर घार किया है, गाली गलौज किया है। हाट से आ रहे थे तो, और रास्ते में यहाँ से हम पातेपुर जाते हैं टेकनारी पढ़ाने, तो उसमें रास्ते में भी घेर घार कर सकता है। इसकी सूचना हमने निकटतम पुलिस स्टेशन कटहरा ओपी को हमने दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। सब तक घूसखोरे हैं, यहाँ से वहाँ तक सब घूसे पेच में लगा रहता है। यानी आपने देखा होगा कि जमीन के मामलों में खून तक बहता है, और यहाँ तो सरकारी तंत्र भी है, सरकारी तंत्र भी एक तरफा फैसला दे रहा है। बावजूद इनके पास में जो कागजात है, कागजात ये साबित कर रहा है कि नहीं इनका दावा मजबूत है। मामला कोर्ट में भी है, लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी जो है मनमानी कर रहे हैं, खुद से डिसीजन ले रहे हैं, जो कि डिसीजन लेने का पावर अभी सिर्फ कोर्ट को है। कोर्ट अगर कुछ मामला में ऑर्डर देता है या निर्देश देता है, उसी का पालन उनको करना चाहिए। बावजूद अपने खुद से वो फैसला ले रहे हैं, और उससे ये लोग दहशत में हैं, और ये मामला कहीं और ज़्यादा विवादित न हो जाए, इससे पहले ही हमारी गुजारिश होगी बड़े अधिकारियों से कि इस मामले में दखल दे और पीड़ित को न्याय दिलवाए।
अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक से और कमेंट कीजिए।